नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन्हें कभी गणित समझ में नहीं आया, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों, या जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी, और ना भी तैयारी कर रहे हैं, आपका मन करता है, गणित से आपका डर आपके अंदर रहा है, तो उस डर को निकालने के लिए आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हम पूरी बेसिक मैथ आपको सिखाएंगे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो संख्या पद्धति, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चे, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। संख्याओं को अरेंज करने का एक तरीका होता है, उसे ही सिस्टम कहते हैं। पहले तो संख्याएं क्या होती हैं? वे अंक क्या होती हैं? संख्याएं आपकी वो होती हैं वे अंकगणितीय प्रतीक जिनको हम लिखने या किसी चीज़ को व्यक्त करने में प्रयोग करते हैं। जो हमारे कितने होते हैं? संख्याएं हमारी 10 होती हैं। पहला क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होती है 0। ये हमारी संख्याओं का मेन अंक हैं। इन्हें हमने मापन वगैरह या संख्याओं को व्यक्त करने में प्रयोग किया जाता है, या मापन वगैरह में प्रयोग करते हैं। ये हमारी संख्याएं कहलाती हैं। अब पद्धति क्या हो गई? पद्धति की बात करें, अगर परिभाषा बात करें पद्धति की, तो पद्धति का मतलब होता है एक सिस्टम या व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं या उन्हें लिखा जाता है, वो कहलाता है पद्धति। तो दोनों को मिलाने से जो बनता है वो कहलाता है संख्या पद्धति। क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारे ये 10 चिन्ह होते हैं। इन्हें हम 1 से 9 तक को अंक के हिसाब से जानते हैं और 10वें को 0 कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करें अंकों के मान। इन अंकों के मान कितने प्रकार के होते हैं? अंकों के मान, तो अंकों के मान 2 प्रकार के होते हैं। एक इनका होता है स्थानीय मान, और दूसरा होता है इनका वास्तविक मान। स्थानीय मान और वास्तविक मान। स्थानीय मान, अब स्थानीय मान क्या होता है या वास्तविक मान? पहले हम लोग वास्तविक मान की बात कर लें। वास्तविक मान वो होता है जो कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे 1 है तो 1 ही कहलाएगा, 2 है तो 2 ही कहलाएगा, 3 है तो ये 3 ही रहेगा। स्थानीय मान क्या होता है? ये एक विशेष स्थान पर होने पर जो इनका मान बदल जाता है वो स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मैंने मान लीजिए एक संख्या लिखी 4 3 2, ये नंबर लिखा। अब मैं बताओ बच्चा, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 का स्थानीय मान 2 होगा, वास्तविक मान भी 2 ही होगा। लेकिन अगर बात करें 3 की, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चा? वो 30 होगा, और इसका वास्तविक मान कितना होगा? वो 3 होगा। ऐसे ही 4 की बात करें तो 4 का स्थानीय मान 400 होगा, जबकि वास्तविक मान की अगर बात करें तो वो केवल 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। इस तरीके से स्थानीय मान और वास्तविक मान आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक और संख्या लेता हूँ, मैंने लिखा 1 2 1 1। अब देखो, प्रत्येक अक्षर का एक अलग स्थानीय मान, ये इकाई के स्थान पे सुशोभित है, व्यवस्थित है, इसलिए इसका मान 1 होगा। ये दाही के मान पे व्यवस्थित है, इसलिए इसका मान 10 होगा। ये सैकड़े के स्थान पे व्यवस्थित है, इसलिए इसका मान 100 होगा। ये 1000 के स्थान पे सुशोभित है, इसलिए इसका मान 1000 होगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। हम लोग बात करें अब संख्याओं के लिखने के तरीके जो होते हैं वो 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है
और एक भारतीय पद्धति होती है, भारतीय मान होता है। अंतर्राष्ट्रीय मान कैसा होता है और भारतीय मान कैसा होता है, हम लोग इस पे समझेंगे। जो भारतीय मान होता है हम लोग पढ़ते हैं कैसे, पहले पढ़ते हैं इकाई, फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, ये भारतीय मान की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या होता है 10,000 होता है हम लोग, उसके बाद आता है लाख, फिर 10 लाख आता है, फिर आपका करोड़ आता है और 10 करोड़ आता है। बस यहीं तक रखते हैं हम लोग। दस करोड़ आता है, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या में नीचे और लिख लेता हूँ, इसके अंक कुछ डाल देता हूँ, जो भी आपका मन करे मैं कोई अंक डाल देता हूँ। फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है उसको ही पढ़ेंगे। 1, मान लीजिए 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, मैंने ऐसे एक नंबर लिखा। जो पहले स्थान पे होता है इसे इकाई कहते हैं, दूसरे वाले अंक को दहाई कहते हैं, तीसरे वाले अंक को सैकड़ा कहते हैं, इसको हजार कहते हैं, इसको 10,000 का अंक बोलेंगे, इसको लाख का बोलेंगे। ये 10 लाख के स्थान पे है, ये करोड़ के स्थान पे, ये 10 करोड़ के स्थान पे। अगर हम पढ़ें तो ये संख्या कितनी है, 1 है। ये 21 है, इसमें 2 दहाई 1 इकाई 21। ये 321 है, इसमें 3 सैकड़ा 2 दहाई 1 इकाई। ये 4,321 है, इसमें 4,000 हैं, 3 सैकड़ा है, 2 दहाई हैं, 1 इकाई है। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये 44,321 है। कितनी है, 44,321। इसको हम बात करें तो इसमें 4 10,000 हैं, 4,000 हैं, 3 सैकड़ा है, 2 दहाई हैं, 1 इकाई है। ऐसे ही अगर पूरी संख्या ये पढ़ी जाए, ये लाख होगा, ये 10 लाख होगा, ये करोड़। यहाँ से पढ़ेंगे 4,32,44,321। और यहाँ से पढ़ेंगे तो भाई ये करोड़ का खाना हो गया, ये लाख का खाना हो गया, ये हजार का खाना हो गया, ये सैकड़ा का खाना हो गया। तो देखो इसको पढ़ेंगे 54,32,44,321। ये हमारा भारतीय पद्धति है। कौन सी, भारतीय पद्धति है। इसमें हम लोग अगर अंकों की बात करें तो यहाँ पे 1 अंक होता है, यहाँ पे अंकों के हिसाब से 2 अंक होते हैं, यहाँ पे 3 अंक होते हैं। इसमें कुल 4 अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इसमें कुल 5 अंक होते हैं 10,000 में। इसमें कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कुल 7 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कुल 8 अंक होते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक हो गए। इसमें कुल 9 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कुल 9 अंक हो गए। बात को आप समझ पा रहे होंगे, जैसा मैं कर रहा हूं या कह रहा हूं, क्लियर है। इसमें कुल 9 अंक होते हैं। इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, सैकड़े में 3 अंक और हजार में 4 अंक। 10,000 में 5 अंक होते हैं। 1 लाख में 6 अंक होते हैं। अगर कोई पूछ ले आपसे कि 1 लाख में कितने जीरो हुए, तो बच्चा जीरो कितने होंगे, 5 जीरो होंगे। अगर शून्य की बात करें, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। बाई चांस आप बैठे हुए हैं कहीं और बात कर रहे हैं आप करोड़ों की, किसी ने पूछ लिया बताओ 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, गिने हैं कभी? तो फटाफट गिनना नहीं है, सीधा बता ही देना है, सीधा बता ही देना है कितने जीरो होते हैं। आपको जीरो के नंबर देखो
इकाई में कोई जीरो होता नहीं है, दहाई में 1, सैकड़ा में 2, हजार में 3। ये शून्य की संख्या है, 2 शून्य, 3 शून्य, 4 शून्य, 5 शून्य, 6 शून्य, 7 शून्य, 8 शून्य। बात समझ में आ गई? कभी भी कई बात हो रही है, कोई आपसे पूछ ले बताओ 1000 में 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, आप तुरंत बताना 7 जीरो होती हैं। पूछ ले 10 करोड़ में 50 को आप बात कर रहे करोड़ों की, किसी ने पूछ लिया अरे भैया बातें तो बहुत कर रहे हो, बताओ 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, गिने हो कभी? तो बोलना गिना हूं। कितनी होती हैं? तुरंत बताना 8 होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी होती है। कौन सी होती है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है हम लोग बात करेंगे। पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहां तक तो सेम है, कोई फर्क नहीं। उसके बाद इसको पलट देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं 100,000, 100,000। क्या बोलते हैं? 100,000, 100,000। इसको 100,000, 100,000 हो गया। उसके बाद इसको बोलते हैं मिलियन। लाख वाला सिस्टम खत्म। यहां पे कौन सिस्टम आ गया? 1 मिलियन। मिलियन। ये हो गया 10 मिलियन। और ये हो गया 100 मिलियन। इसको 10 हिंदी में लिखा दे रहा हूं, 100 मिलियन। सौ मिलियन। बात समझ में आ रही है? इकाई, दाई, सैकड़ा तक एक कॉलम। 1000 वाले में कहां तक जाना है आपको? 100,000 तक आते हैं। 1000 तो बोलेंगे 100,000, 1 लाख नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100,000, 100,000। इधर आ जाओगे आप तो इधर आपको ये मिलियन आ जाएगा। अब अगर आपके सामने कोई बात कर रहा है कि 1 मिलियन, तो आप समझ जाओ देसी भाषा में कितना होगा। 1 मिलियन जो होगा वो 10 लाख के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? आपसे कोई बोल रहा है 10 मिलियन, कितना बोल रहा है? 10 मिलियन। तुरंत आप समझ जाओ 1 करोड़ की बात कर रहा है वो। 1 खोखे की 1 करोड़, है ना? कोई आपसे बोले 100 मिलियन, तुरंत आप समझ जाओ कहां पे? 10 करोड़। और 100,000 की बात कर रहा है अगर, तो ये होगा 1 लाख। क्लियर है? यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति। ठीक है बच्चों, अगर सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय की हो, सैनिक स्कूल की हो, या टेट, सी टेट, सुपर टेट, या अन्य किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, या आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आपको गणित से डर लगता है, तो आप इन्हें देखिए। हम आपको गणित से डर आपका दूर करेंगे और आपको लेके जाएंगे एक बेहतरीन लेवल तक। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।